राधे राधे भक्तों। पिछले अध्याय में हमने बैसाख मास की महिमा जानी। आज हम सुनेंगे बैसाख मास का दूसरा अध्याय, जिसमें एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। आज है बैसाख मास का दूसरा अध्याय, पापी का उद्धार। नारद जी ने जब भगवान विष्णु से बैसाख मास की महिमा सुनी तो उनके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति जो जीवन भर पाप करता रहा हो, वह भी इस बैसाख मास के प्रभाव से मुक्त हो सकता है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, बैसाख मास इतना पवित्र है कि यह सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक पापी व्यक्ति की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दुष्टकर्मा। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके कर्म थे। वह चोरी करता था, झूठ बोलता था, दूसरों को दुख देता था, किसी की मदद नहीं करता था। धर्म, पूजा, भक्ति, इन सब से उसका कोई संबंध नहीं था। पूरा नगर उससे परेशान था। समय बीतता गया, उसके पाप बढ़ते गए। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आई। वह डर गया, कांपने लगा। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। उसी समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की हालत देखी। संत ने कहा, हे मनुष्य, अब भी समय है, भगवान का नाम ले लो। बैसाख मास चल रहा है, एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकार लो। दुष्टकर्मा ने जीवन में पहली बार भगवान का नाम लिया। हे नारायण, मुझे क्षमा कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, तुरंत वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह व्यक्ति अब पापी नहीं रहा। इसने बैसाख मास में भगवान का स्मरण किया है, इसलिए इसका उद्धार होगा। यमदूत बोले, यह व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, इसे दंड मिलना चाहिए। विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम बैसाख मास की महिमा नहीं जानते। इसने अंतिम समय में सच्चे मन से भगवान को पुकारा है और भगवान का नाम सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान के आदेश से उस पापी व्यक्ति को नरक नहीं बल्कि विष्णु लोक ले जाया गया। वह व्यक्ति जिसने कभी धर्म नहीं किया, केवल एक बार सच्चे मन से भगवान को याद करने से मुक्त हो गया। यह सब सुनकर नारद जी चकित हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। सिर्फ एक बार आपका नाम लेने से इतना बड़ा फल मिल सकता है, यह अद्भुत है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। भगवान ने आगे कहा, इस पवित्र मास में मनुष्य को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, भगवान का नाम जपे, गरीबों को दान दे, किसी को दुख न दे। विशेष रूप से जलदान, अन्नदान, छाया देना, वस्त्र देना, इनका बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति बैसाख मास में प्यासे को पानी पिलाता है, वह सीधे भगवान की कृपा प्राप्त करता है। मैं आपको एक और छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक गरीब महिला थी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने बैसाख मास में रोज एक दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। भगवान बोले, हे नारद, धन से नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही मुझे प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति केवल एक फूल भी श्रद्धा से चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो व्यक्ति बैसाख मास में कथा सुनाता है और जो कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, दूसरों की मदद करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, कभी भी देर नहीं होती। एक सही कदम जीवन बदल सकता है। भगवान हमेशा हमारे साथ है। इस अध्याय का सार यही है। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, मैं इस पवित्र कथा को पृथ्वी पर सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो भी इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा।
भक्तों, ये था बैसाख मास महात्म का दूसरा अध्याय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।